हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिविंग इंग्लिश बाय सूरज सर पर स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सकेंगे। इन वीडियोस में क्लास 10th और 12th एमपी बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर के लेसन्स मिला करेंगे आपको। चलिए, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है टू द कुकू उसे पढ़ेंगे। ये जो लेसन है वो एक पोएम है। ये पोएम लिखी थी अंग्रेजी के जाने माने पोइट जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका जन्म 1770 में कॉकरमाउथ में हुआ था और 1850 में इनकी डेथ हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ को दुनिया भर में उनकी नेचर पोइट्रीज के लिए जाना जाता है। इन्होंने नेचर पर बड़ी शानदार पोइट्रीज लिखी और इनकी जो थीम हुआ करती है पोइट्रीज की वो मोस्टली नेचर ही होती है। नेचर इनके लिए एक गाइड की तरह, एक गार्जियन की तरह ट्रीट किया करती थी। और ये जो पोएम है जिसका नाम है टू द कुकू, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे ब्यूटीफुल पोएम में से एक मानी जाती है। तो आज हम इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे हम, और साथ में इसके भावार्थ को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सारे लोग गौर से देखें। हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम टू द कुकू। O blithe newcomer, I have heard, I hear thee, and rejoice. O cuckoo, shall I call thee word, or but a wandering voice? ये हमारा पहला स्टेंजा हुआ। ओ ब्लिदे, ब्लिदे का मतलब है हैप्पी, प्रसन्न, खुश। न्यू कमर, न्यू कमर का मतलब है नया मेहमान या नव आगंतुक। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कुकू को, कोयल को नव आगंतुक, नया मेहमान कहते हैं। और कैसा मेहमान? जो प्रसन्न है। तो वो कहते हैं ओ ब्लिदे न्यू कमर, अरे प्रसन्न नव आगंतुक। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। आई हियर दी, दी पुरानी अंग्रेजी का वर्ड है, पुराने पोइट इसको यूज किया करते थे। इसका अर्थ है तुझे, मैंने तुझे सुना है। एंड रिजॉइस, और मैंने आनंद लिया है, मैं आनंदित हुआ हूँ। रिजॉइस आनंदित होना। ओ कुकू, अरे कोयल। शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं तुझे पक्षी कहूँ? और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, वॉन्डर भटकना, या मैं तुझे एक भटकती हुई आवाज कहूँ। ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा हुआ। भावार्थ इसका हम करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ कोयल को प्रसन्न नव आगंतुक कहते हैं, इस मौसम में आने वाला नया पक्षी। तो इसीलिए वो नव आगंतुक, नया मेहमान हुआ। और कोयल गीत गाती है, तो इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ उसको ब्लिदे, हैप्पी, प्रसन्न कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि जब जब मैं तेरी आवाज को सुनता हूँ तो बड़ा आनंद की अनुभूति मुझे होती है। हे कोयल, क्या मैं तुझे पक्षी कहूँ या एक भटकती हुई आवाज? अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ कोयल को देख नहीं पाते। वो कोयल की जो आदत होती है, वो कोयल झुरमुट में, पेड़ के झुरमुट में छुपकर बैठकर वहां से गाती है। तो हमें केवल आवाज ही आवाज सुनाई पड़ती है, वो दिखाई कम देती है। ऐसी एक कहावत भी है, कहा भी जाता है कि कोयल जो है वो कौवे जैसे रंग की होती है, तो कौवों के डर से वो सामने नहीं आती, क्योंकि सामने आएगी वो और गाएगी तो कौवे उसको मार सकते हैं। इसीलिए वो पेड़ों के झुरमुट में छुपी रहती है और वहां से वो गाती है। तो कवि को कोयल की केवल आवाज सुनाई पड़ती है, वो दिखाई नहीं पड़ती। और ये आवाज भी कभी इधर से कभी उधर से आती है। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ कोयल को, कुकू को वॉन्डरिंग वॉइस, भटकती हुई आवाज कहकर पुकारते हैं। ये हमारा
फर्स्ट स्टैंजा था। एक बार फिर लाइन टू लाइन सुन लें। ओ ब्लिदे न्यूकमर, अरे प्रसन्न नव आगंतुक। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। आई हियर दी, मैंने तुझे सुना है, तुझे यानी कोयल को। एंड रिजॉइस, और मैं आनंदित हुआ हूँ। ओ कुकू, अरे कोयल। शैल आई कॉल दी वर्ड, क्या मैं तुझे एक पक्षी कहूँ। और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, या मैं तुझे कोई भटकती हुई आवाज कहूँ। सेकंड स्टैंजा। While I am lying on the grass, जब मैं घास पर लेटा होता हूँ। Thy twofold shout I hear, thy तेरी, twofold दोहरी, shout चिल्लाहट या चीखना, यहाँ पर कोयल के गाने से मतलब है। I hear, जब मैं घास पर लेटा होता हूँ तो मैं तेरी दोहरी चिल्लाहट को या आवाज को सुन सकता हूँ या सुनता हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल, हिल पहाड़ी, और ये एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक। सीम्स टू पास, जाती हुई प्रतीत होती है। सीम प्रतीत होना या लगना, और पास गुजरना या जाना। और ये आवाज कभी इस पहाड़ी से तो कभी उस पहाड़ी से आती हुई प्रतीत होती है। एट वंस, फार ऑफ एंड नियर, कभी ये आवाज दूर से आती है तो कभी ये आवाज पास से आती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि वो कोयल दिखाई तो दे नहीं रही, तो कभी तो पास के किसी पेड़ से गा रही है तो आवाज पास से महसूस होती है, कभी वो कहीं दूर दराज से गा रही है सुदूर से, तो उसकी आवाज दूर से प्रतीत होती है। भावार्थ हम देखें, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए आप माइंड मैप करें कि प्रकृति के सानिध्य में चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, उनके पीछे घास का मैदान, और वहां सुकून से हमारा स्पीकर, हमारा पोएट लेटा हुआ है। और जब वो लेटा है तब कोयल की दोहरी आवाज सुनाई पड़ती है। दोहरी आवाज घाटियों में और पहाड़ियों में जब कोई आवाज निकाली जाती है, कोई आवाज होती है, तो इको, गूंज या प्रतिगूंज होता है, तो वो आवाज जाती है और लौटकर फिर आती है, इसीलिए टू फोल्ड साउंड। तो कभी जब घास पर लेटा होता है तो उसे कोयल की दोहरी आवाज सुनाई पड़ती है। कभी ये आवाज ऐसा लगता है कि इस पहाड़ी से आ रही है, और कभी ऐसा लगता है कि आवाज उस पहाड़ी से आ रही है। कभी ये दूर से आती हुई लगती है तो कभी ये पास से आती हुई प्रतीत होती है। वर्ड टू वर्ड फिर से देखें एक बार। While I am lying on the grass, जब मैं घास पर लेटा होता हूँ। Thy twofold shout I hear, मैं तेरी दोहरी आवाज को सुनता हूँ। From hill to hill it seems to pass, यह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाती हुई प्रतीत होती है। At once far off and near, कभी ये आवाज मुझे दूर से आती हुई लगती है तो कभी बड़े करीब से आती हुई लगती है। थर्ड स्टेंजा की ओर चलेंगे। दो, बैबलिंग ओनली टू द वेल, बैबलिंग बड़बड़ाना, बुदबुदाना, वेल घाटी, वैली का शॉर्ट फॉर्म है। यद्यपि तू घाटी में बुदबुदाती है, बड़बड़ाती है। ऑफ सनशाइन, धूप में। एंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों पर। दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल, टेल माने लंबी कथा, अ लॉन्ग स्टोरी, और तू मेरे लिए एक लंबी कहानी की तरह आती है। ऑफ विजनरी आवर्स, विजनरी आवर्स काल्पनिक घंटे, फुर्सत के घंटे, और तू मेरे लिए फुर्सत के समय में एक लंबी कथा की तरह आती है। भावार्थ अगर हम इस स्टेंजा का करें तो कभी कहता है कि हे कोयल, तू घाटी में बुदबुदाती है। घाटी जो है वो चट्टाने और चट्टानों का जो निचला वाला पार्ट है, दो पहाड़ियों के बीच का स्थान, वो घाटी है। तो तू घाटी में बड़बड़ाती या बुदबुदाती है, कभी धूप में तो कभी छांव में, यानी पेड़ पौधों की साइड जहाँ फूल हैं वहां तू बड़बड़ाती है, वहां पर तू गाती है। और जब मैं फुर्सत के क्षणों में होता हूँ, जब मैं अपने कल्पना लोक में होता हूँ, तो मैं घास पर लेटा हुआ हूँ
और तेरी आवाज मुझे सुनाई पड़ती है, तो वो आवाज, तेरे गाने की आवाज मुझे किसी लंबी कथा के समान आनंद की अनुभूति कराती है। फिर से वर्ड टू वर्ड दिखा दूं आपको मैं। दो बेबलिंग ओनली टू द वेल, यद्यपि तू केवल घाटी में बड़बड़ाती है, ऑफ सनशाइन धूप में, एंड ऑफ फ्लावर्स और फूलों पर, दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल, तू मेरे लिए एक लंबी कथा लेकर आती है, और विजनरी आवर्स, मेरे फुर्सत के समय में तेरी ये आवाज मेरे लिए एक लंबी कथा के समान होती है। फोर्थ स्टैंजा की ओर चलेंगे। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, थ्राइस तीसरी बार, वेलकम स्वागत है, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग बसंत का मौसम, ऋतुराज, बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जैसे आमतौर पर फलों का राजा आम को कह दिया जाता है, वैसे ही स्प्रिंग बसंत के मौसम को ऋतुराज कहा जाता है, जब चारों तरफ प्रकृति हरी भरी हो जाती है और उस समय कोयल गीत गाती है। तो कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कल्पना को देखें, क्या कहते हैं कि हे बसंत की प्रियतमा, बसंत की प्रेमिका, तेरा तीसरी बार स्वागत है। इवन येट दाउ आर्ट टू मी, तू अभी भी मेरे लिए एक कला के समान है। नो वर्ड, तू कोई पक्षी नहीं है, बट एन इनविजिबल थिंग, इनविजिबल अदृश्य, जो दिखाई न दे, मिस्टर इंडिया जैसा, और तू मेरे लिए कोई अदृश्य वस्तु के समान है। अ वॉइस, एक आवाज है। अ मिस्ट्री, मिस्ट्री माने रहस्य, और तू मेरे लिए एक रहस्य है। भावार्थ, तीसरी बार स्वागत करता है पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ कुकू का। पहली बार तो उसने विद ए न्यूकमर कहा था, ऐसा कहकर स्वागत किया, प्रसन्न नवागंतुक। उसके बाद दूसरी बार स्वागत हमें दिखाई नहीं पड़ा आमतौर पर। दूसरी बार जो है, जब वो घास पर लेटा हुआ है, तब वो कोयल की जो आवाज आ रही है फुर्सत के घंटों में, तो वहां पर दूसरा स्वागत हो गया उसका। और ये अब बसंत के मौसम में आई है, तो ये तीसरी बार स्वागत किया जा रहा है। और कोयल को बसंत की प्रियतमा, प्रेमिका कहा जा रहा है, क्योंकि कोयल को बसंत का मौसम प्रिय होता है। ये बसंत के मौसम की प्रेमिका, प्रियतमा है, इसीलिए डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग कहा गया है। एक क्वेश्चन में भी आएगा आपके यहाँ। आगे कहता है कि तू मेरे लिए कोई पक्षी नहीं है, एक कला के समान है। जैसे कि वो नृत्य, गायन, वो डांसिंग और सिंगिंग, वो कलाएं होती हैं, वैसे ही ये कोयल का जो गीत है वो पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए एक कला के समान है। लेकिन तू मेरे लिए अदृश्य वस्तु है, दिखती नहीं है, तो तेरी तो केवल मुझे आवाज सुनाई पड़ती है, और तू मेरे लिए आज भी एक रहस्य है। समझ नहीं आता कि तेरी आवाज कहां से आ रही है। दोबारा से वर्ड टू वर्ड सुन लें। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, हे बसंत की प्रियतमा, तेरा तीसरी बार स्वागत है। इवन येट दाउ आर्ट टू मी, और तू मेरे लिए अभी भी एक कला के समान है। नो वर्ड, तू कोई पक्षी नहीं है, बट एन इनविजिबल थिंग, बल्कि एक अदृश्य वस्तु के समान है। अ वॉइस, तू मेरे लिए एक आवाज है। अ मिस्ट्री, एक रहस्य है। फिफ्थ स्टैंजा। द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज, अरे तू वही है जो मेरे स्कूल के दिनों में, जब मैं स्कूल बॉय था उन दिनों में, आई लिसन्ड टू, मैं तुझे सुना करता था, दैट क्राई, वो चिल्लाहट, वो चीखने की आवाजें, विच मेड मी लुक 1,000 वेज, जिन्हें सुनकर मैं हजारों रास्तों पर, हजारों जगहों पर तुझे देखा करता था, ढूंढा करता था। इन बुश, कभी झाड़ी में, एंड ट्री, तो कभी पेड़ पर, एंड स्काई, और कभी तुझे आकाश में ढूंढा करता था। भावार्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ को याद आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अब मैच्योर पर्सन है, वो एडल्ट हैं, तो इस कोयल की आवाज को सुनकर उन्हें अपना बचपन याद आता है कि अरे ये तो वही आवाज है जो बचपन में अपन स्कूल जाते थे तब सुना करते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जब स्कूल जाते थे, उस
गांव के रास्ते से, उन पहाड़ियों से होकर गुजरते तो क्या होता था कि कोयल की आवाज आती थी। अब कोयल की आवाज को सुनकर विलियम वर्ड्सवर्थ का जो माइंड था वो इसकी सर्च में लग पड़ता था और वे अपना स्कूल जाना भूलकर इस कोयल की तलाश में निकल पड़ते कि ये आवाज आ कहाँ से रही है, आज इसी को देख लूं मैं। और उसकी तलाश में कभी तो वो झाड़ियों में देखते, कभी वो पेड़ों की ओर देखते और कभी आसमान की ओर देखते कि पता चल जाए कि ये आवाज आ कहाँ से रही है, लेकिन तब पता नहीं चल पाया था उनको। दोबारा से सुने। द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज, तू वही है जो कि मैं अपने स्कूल के दिनों में आई लिसन्ड टू, तुझे सुना करता था। दैट क्राई, वो चिल्लाहट, विच मेड मी लुक अ थाउजेंड वेज, जिसे मैं हजारों रास्तों पर देखा करता था। इन बुश, कभी झाड़ी में, एंड ट्री, तो कभी पेड़ पर, एंड स्काई, और कभी आसमान में। नेक्स्ट स्टेंजा। टू सीक दी, सीक माने ढूंढना, दी तुझे, तुझे ढूंढने के लिए। डिड आई ऑफन रोव, ROVE रोव, रोव का मतलब है निरुद्देश्य भटकना। तुझे ढूंढने के लिए मैं भटका करता था। थ्रू वुड्स, जंगलों से होकर, एंड ऑन द ग्रीन, और हरियाली से होकर, एंड दाउ वर्ट स्टिल अ होप, और तू फिर भी मेरे लिए एक आशा बनी हुई थी। अ लव, एक प्रेम, स्टिल लॉन्ग्ड फॉर, और मैं तुझे देखने के लिए प्रार्थना किया करता था। तुझे देखने की, लॉन्ग माने इच्छा करना, इच्छा किया करता था। नेवर सीन, पर मैंने तुझे कभी देखा नहीं था। भावार्थ, कवि कहते हैं कि तुझे, जैसे वो स्कूल जाते थे उस टाइम पर, तो स्कूल भी मिस हो जाता होगा इस कोयल की तलाश में कभी, तो कहते हैं कि तुझे ढूंढने के लिए मैं अक्सर भटका करता था। कहाँ भटकते थे ये? कभी जंगल में, कभी हरे भरे मैदानों में, और फिर भी ये कभी कोयल जो है वो पोइट को दिखी नहीं। तो कहते हैं कि तू फिर भी मेरे लिए एक आशा के समान थी, यानी आवाज आ रही है तो कहीं ना कहीं तो होगी, तो मन में आशा थी कि आवाज आ रही है तो अपन ढूंढ लेंगे इसको। अगला, अलग, तू मेरे लिए एक प्रेम थी, तेरी आवाज मुझे अच्छी लगा करती थी। स्टिल लॉन्ग्ड फॉर, और मैं तेरे लिए प्रार्थना करता था, तुझे देखने की इच्छा किया करता था। नेवर सीन, पर मैंने तुझे कभी देखा नहीं था। दोबारा वर्ड टू वर्ड सुन लें। टू सीक दी, डिड आई ऑफन रोव, और तुझे ढूंढने के लिए मैं अक्सर भटका करता था। थ्रू वुड्स, जंगलों से होकर, एंड ऑन द ग्रीन, और हरे भरे मैदानों में, एंड दाउ वर्ट स्टिल अ होप, और तू मेरे लिए अभी भी एक आशा थी। अब लव, एक प्रेम, स्टिल लॉन्ग्ड फॉर, जिसे मैं देखने की इच्छा किया करता था। नेवर सीन, पर मैंने तुझे कभी देख नहीं पाया। नेक्स्ट स्टेंजा। एंड आई कैन लिसन टू दी येट, फिर भी मैं तुझे सुन सकता था। कैन लाई अपॉन द प्लेन, जब मैं, प्लेन समतल मैदान, घास भरा मैदान, जब मैं समतल मैदान पर लेटा हुआ होता था। एंड लिसन, और मैं सुनता हूँ। टिल आई डू बी गेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, और मैं इसे तब तक सुनता हूँ जब तक कि मेरा वो गोल्डन टाइम, मेरा वो सुनहरा समय, गोल्डन टाइम यानी उसका बचपन, जब तक कि मेरा बचपन मुझे फिर से याद नहीं आ जाता, फिर से प्राप्त नहीं हो जाता। देखें भावार्थ, कवि विलियम वर्ड्सवर्थ अब कहते हैं कि आज जब मैं एडल्ट हूं तो एंड आई कैन लिसन टू दी येट, मैं अभी भी तुझे सुन सकता हूं। मतलब तब भी सुनाई पड़ती थी मुझे कोयल की आवाज, आज भी सुनाई पड़ती है, तो आज भी मैं तुझे सुन सकता हूं, फिर भी मैं तुझे सुन सकता हूं। कैन लाई अपॉन द प्लेन, और आज भी जब मैं घास के मैदान में लेटा हुआ होता हूँ। एंड लिसन, तो मैं तेरी आवाज को सुन सकता हूँ। टिल आई डू बी गेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, और तेरी उस आवाज को सुनकर मुझे अपना वो गोल्डन टाइम, मेरे बचपन का समय, निश्चित तौर पर जो बचपन है
वो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बचपन अमीरी में गुजरा हो या गरीबी में गुजरा हो, वो उसका गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आता कभी। एक बार एक दुनिया के बहुत पैसे वाले, सबसे पैसे वाले व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ था और उनसे पूछा था कि आपको अगर ईश्वर वरदान दे तो आप क्या चाहेंगे। तो उनका कहना था कि मैं अपने बचपन को वापस चाहूँगा, क्योंकि बचपन जैसा प्यारा कुछ भी नहीं होता लाइफ में, जिसे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी। दोबारा से सुन ले लाइन्स को। एंड आई कैन लिसन टू दी येट, और फिर भी मैं तुझे सुन सकता हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, और जब मैं समतल घास भरे मैदानों में लेटा होता हूँ। एंड लिसन, तो मैं तेरी आवाज को सुनता हूँ। टिल आई डू बी गेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, और तेरी उस आवाज को सुनकर मेरा वो सुनहरा समय, मेरा वो बचपन मुझे याद आ जाता है, लौट आता है। लास्ट स्टैंजा। ओ ब्लेस्ड बर्ड, अरे धन्य पक्षी, ब्लेस्ड आशीर्वाद, धन्य। ओ ब्लेस्ड बर्ड, कुक्कू को यहाँ ब्लेस्ड बर्ड कह रहा है पोइट। ओ ब्लेस्ड बर्ड, अरे धन्य पक्षी। द अर्थ बी पेस, पेस वैसे तो चलना होता है, लेकिन यहाँ पेस का मतलब है रहने से सेंस है। ओ धन्य पक्षी, द अर्थ बी पेस, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हम चलते हैं। अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल, अनसब्सटेंशियल तुच्छ, निराधार, बेकार। हे धन्य पक्षी, जिस धरती पर हम मानव रहते हैं, जिस धरती पर हम मानव चलते हैं, वो धरती आज फिर मुझे तुच्छ प्रतीत होती है, निराधार प्रतीत होती है। फेरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी, और तेरे लिए तो फेरी प्लेस, कोई परी लोक, फेरी परी, तो तेरे लिए तो वो परी लोक ही उचित घर होगा। ये धरती तेरे लायक नहीं है। भावार्थ लास्ट में, यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कोयल को धन्य पक्षी कहते हैं, ब्लेस्ड बर्ड, क्योंकि भगवान ने उसे इतनी प्यारी आवाज दी है, उसे इतनी प्यारी आवाज का आशीर्वाद, ब्लेस दिया है, उसे ब्लेसिंग्स दिए हैं। और ये धरती जिस पर हम मानव रहते हैं, तो हे कोयल, ये धरती तेरे लायक नहीं है। तेरे लिए तो, तेरी आवाज इतनी मधुर है कि तेरे लिए तो वो परिलोक ही उचित होगा। फिर वर्ड टू वर्ड लास्ट में सुन लें। ओ ब्लेस्ड बर्ड, अरे धन्य पक्षी, द अर्थ बी पेस, वो धरती जिस पर हम चलते हैं। अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल, मुझे फिर से तुच्छ स्थान प्रतीत होती है। फेरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी, और तेरे लिए तो परिलोक ही उचित घर होगा, उचित स्थान होगा। तो इस तरीके से हमारी पोएम टू द कुकू फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हैव अ गुड डे। जय हिंद।